आज हमारे पास 3 kVA यूपीएस का पावर बोर्ड है। इसे पावर कार्ड भी बोलते हैं या पावर बोर्ड भी बोलते हैं। इसकी ये कंट्रोल कार्ड होती है। ये सारा कुछ इसी कंट्रोल कार्ड से कंट्रोल होता है। एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, सारा कुछ। यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले लगेगा। इसका डिस्प्ले जो है एलईडी बेस्ड डिस्प्ले होता है। ये है डिस्प्ले। इसकी केबल जो है कंट्रोल कार्ड में लगेगी। यहाँ पे इंसर्ट करना होता है इसको। इसमें एक ऑन स्विच रहेगा, एक ऑफ स्विच रहेगा और बैटरी बार रहेगा और एक फॉल्ट इंडिकेशन के लिए रेड एलईडी लगा होता है इधर। उसके बाद मेंस हो जाता है, बाईपास हो जाता है और इन्वर्टर एलईडी रहेगा यहाँ। उसके बाद में एक बैटरी इंडिकेशन भी रहेगा, बैटरी की भी एलईडी लगी रहेगी। इस तरीके से ये इंडिकेशन देता है और ऑन ऑफ इससे कर सकते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास में एक कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड यहाँ लगती है, तो इसको लगा के भी दिखा सकते हैं। एक बार लगा लेते हैं। इसको बेंड नहीं करना है लगाते वक्त या मोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके पीने जो है हिसाब से लगाना होता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से फिक्स कर देंगे और इसको बाद में हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि इसकी पीने अगर लूज़ रह गई या नहीं लगी तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाता है। अब जो है, अब ये फंक्शन कैसे करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमको डीसी वोल्टेज देना रहेगा। अभी बैटरी वोल्टेज यहाँ पे देने के बाद इस कैपेसिटर पे भी बैटरी वोल्टेज आ जाता है। तो ये बैटरी के साथ में कैपेसिटर लगा हुआ होता है। उसके बाद इस मॉसफेट, यहाँ पे 4 मॉसफेट लगे होते हैं, यहाँ पे वो सप्लाई आ जाएगी बैटरी की। और ये मॉसफेट जो है एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को चार्ज करता है। ये चार्ज होता है, यहाँ पे इस तरीके से चार्ज होता है। ये पाथ है। यहाँ पे हमारा बैटरी का पॉजिटिव रहेगा, जो कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये देख लीजिए, नेगेटिव नीचे वाला है, तो नेगेटिव जो है मॉसफेट पे जा रहा है और पॉजिटिव डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर को जा रहा है। यहाँ से नेगेटिव होता हुआ ये मॉसफेट को आ जाता है। यहाँ पे मॉसफेट ऑपरेट होके ट्रांसफार्मर को एसी पल्स देता है, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद में उसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा। फ्लक्स इंड्यूस होने के बाद में ये सेम पाथ दूसरे ब्रिज के लिए भी रहता है, वहीं से नेगेटिव उसी में कॉमन रहेगा। और ये ट्रांसफार्मर चार्ज होने के बाद में क्या है कि आउटपुट आता है। आउटपुट में एसी आएगा। उसके लिए फिर से 4 हमारे पास डायोड होते हैं, जो कि हीट सिंक पे लगे रहेंगे। इन डायोडों के थ्रू हमारे पास में करीब 350 वोल्ट डबल सप्लाई होती है। एक माइनस में रहेगी, एक पॉजिटिव में रहेगी, जो यहाँ हम नेगेटिव के साथ में इस रजिस्टर पे देख सकते हैं। एक में 350 वोल्ट पॉजिटिव आएगा, एक में 350 वोल्ट नेगेटिव आएगा। टोटल करके 710 वोल्ट या 15 वोल्ट हमको यहाँ पे डीसी मिलता है। ये कैपेसिटर जो है 450 वोल्ट का है, इसलिए दो कैपेसिटर दोनों सप्लाई में लगा रहता है, जो 350 वोल्ट आएगा। तो दोनों को कंबाइन करके 700 वोल्ट डीसी हो जाता है। उसके बाद ये जो आईजीबीटी लगी है, ये आईजीबीटी उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। और ये सब करेगा कौन? कंट्रोल कार्ड करता है। ये ड्राइवर कार्ड इसमें लगे हुए हैं आईजीबीटी के। फिर वहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये चौक पे। चौक से हमारा आउटपुट रिले पे आ जाएगा, रिले से आउटपुट हो जाएगा। यहाँ से ये न्यूट्रल है आउटपुट का और ये लाइन है, यहाँ फेस आ जाएगा। यहाँ से हम आउटपुट ले सकते हैं। इस तरीके से डीसी से एसी हमारा पाथ हो जाता है। अब हमारे पास में क्या है? दूसरा ऑप्शन इनपुट का। अब यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं। यहाँ पे हम इनपुट देंगे। ये लाइन है, ये न्यूट्रल है। यहाँ जैसे ही हम इनपुट देंगे तो हमारा पहले तो सेंसिंग होता है कंट्रोल कार्ड से, फिर ये रिले को ऑपरेट करता है। रिले को ऑपरेट करने के बाद इसके पीछे एक ब्रिज लगा है, रेक्टिफायर ब्रिज है। वहाँ से 230 वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो हो जाता है करीब 330 वोल्ट, 330 वोल्ट। अभी हम इसके इनपुट पाथ को समझ लेते हैं। ये जो न्यूट्रल है, ये डायरेक्ट आउटपुट न्यूट्रल से होता हुआ ब्रिज के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। जो डीसी बन रहा है ना 330 वोल्ट, उसके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट हो गया।
ये आउटपुट का न्यूट्रल है, ये इनपुट का न्यूट्रल है। आउटपुट और इनपुट का न्यूट्रल कॉमन हो गया है हमारा। उसके बाद में ये आउटपुट वोल्ट है और ये इनपुट है, फेस है। ये फेस यहाँ से होता हुआ यहाँ कॉन्टेक्टर के थ्रू हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से फिल्टर सर्किट से होता हुआ ब्रिज पे आ जाता है। ये ब्रिज पे आ जाएगा, ठीक है। ब्रिज पे आने के बाद में यहाँ पे 330 वोल्ट डीसी हो जाता है। ये इस टाइप का फिल्टर लगा होता है, इसके थ्रू हमारा ब्रिज पे आ जाता है। ब्रिज पे आने के बाद में जो 330 वोल्ट है वो IGBT पे जाता है। ये IGBT जो लेफ्ट में लगा है यहाँ पे आ जाएगा। ये कॉमन इसमें एक लिंक लगा है, यहाँ से IGBT को आ जाता है। IGBT से जो वोल्टेज बिल्डअप होगा वो 700 वोल्ट होगा, जो कि जो हमारा पहले जो 700 वोल्ट हो रहा था उसी में कॉमन हो जाता है। और ये ड्राइवर और ये दो डायोड के थ्रू वो यहाँ पे हमको आउटपुट में मिलता है। एक में दो डायोड ऐसे लगे, एक में पॉजिटिव आएगा और एक में नेगेटिव आएगा। वहाँ से जो ड्राइव होगा एक में नेगेटिव में जाएगा और एक पॉजिटिव में जाएगा। तो वो 700 वोल्ट हो जाता है। अब जो ये न्यूट्रल वाला पाथ है, अगर इसको ट्रेस किया जाए तो ये जो है बैटरी का जो नेगेटिव है उसी से कनेक्ट होता है। यहाँ से हम देखेंगे, ये बोर्ड पलट के देखेंगे तो हमको लिंक दिख जाएगी। ये देखिए 2 लिंक लगा है ट्रांसफार्मर के नीचे में। तो ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव और आउटपुट न्यूट्रल, इनपुट न्यूट्रल और जो डीसी बिल्डअप हो रहा है इंटरनल उसका नेगेटिव, सभी एक कॉमन होता है इस बोर्ड में। अभी हम मीटर से भी चेक कर लेंगे एक बार। इसको कंटिन्यूटी पे रख लेते हैं, कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे। ये अभी कंटिन्यूटी पे आ गया, यहाँ दिख नहीं रहा है प्रॉपर, इसको लेफ्ट में रख देंगे। अभी बराबर दिख रहा है डिस्प्ले। एक काम करते हैं, नीचे रख लेते हैं एक बोर्ड पे खिसका के। अभी देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अब ये हमारा आउटपुट न्यूट्रल है, तो हमें ये बैटरी पे यहाँ देखेंगे, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ ब्रिज के आउटपुट पे भी आ रहा है और ये सेंटर टेप पे भी आ रहा है और ये बैटरी के नेगेटिव पे भी आ रहा है। इस तरीके से ये सारा कॉमन होता है। यहाँ बैटरी से हमारा 700 वोल्ट बिल्डअप हो जाता है यहाँ बैटरी कनेक्ट करने के बाद में। उसी तरीके से सेम इनपुट से भी 700 वोल्ट बिल्डअप हो जाता है, यहाँ सेंटर में कैपेसिटर पे कनेक्ट हो जाता है। अब सेकेंडरी रहता है कि हमको बैटरी भी चार्ज करना होता है, उसके लिए एक चार्जर लगेगा और चार्जर का आउटपुट जो है हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे एक सेंसिंग वोल्टेज आता है जो कि कंट्रोल कार्ड के लिए सेंस होता है। ये हो गया हमारा चार्जर तो हम बाद में अलग से वीडियो बना लेंगे। अब यहाँ पे जो 4 मॉसफेट है इसके लिए एक कार्ड लगती है इनको कंट्रोल करने के लिए, जो कि ये 3525 IC वाली कार्ड होती है। इसको DC-DC मॉड्यूल 3525 मॉड्यूल भी बोलते हैं या DC-DC मॉड्यूल भी बोलते हैं। ये DC-DC कन्वर्ट करता है इसलिए। अब ये उसके बाद में एक मेन पार्ट होता है पावर सप्लाई का। यहाँ पे 96 वोल्ट आएगा जो कि ये पावर सप्लाई उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। अब ये 12 वोल्ट जो है हमारे कंट्रोल कार्ड में आ जाता है। कंट्रोल कार्ड में ये रेगुलेटर IC 5 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर देगी, जो कि जहाँ 5 वोल्ट लगेगा वहाँ पहुँच जाएगा। ये DC-DC मॉड्यूल हो गया। अब इस तरीके से ये पूरा बोर्ड जो है ऑपरेशन होता है। अब इस ऑपरेशन को हम लाइव समझने के लिए इसको हम रेडी बोर्ड ले लेते हैं, उसमें लाइव कनेक्ट करके हम देखेंगे। इस तरीके से डिस्प्ले को कंट्रोल कार्ड से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे 2 फैन लगा देंगे और एक बैटरी कनेक्टर के सहायता से बैटरी कनेक्ट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे बैटरी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। अभी बैटरी वोल्टेज 100 आ रहा है। ये सिस्टम जो है 96 वोल्ट का है। अभी हम ऑन स्विच ऑन करेंगे तो देखिए फैन ऑन हो गया है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो है 0 है अभी। और इस तरफ में देखेंगे तो 110 वोल्ट आ रहा है। अब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमको 700 वोल्ट मिलना है। ये देखिए 700
17, 16, 15 वोल्ट यहाँ पे हमको मिल रहे हैं। और ये हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। अब हम इन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे, जो IGBT के बाद में जो आ रहा है। यहाँ आउटपुट टर्मिनल पे आएगा, ये AC रहेगा, ये 230 वोल्ट AC हमारा आ रहा है। 228, 229, 30 वोल्ट तक आता है। 1% का एरर रहता है उसमें, कम ज़्यादा होता है वो उतना वोल्टेज। तो इस तरीके से हम इनपुट में DC देके, यहाँ पे अभी DC देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा इनपुट में DC हो गया बैटरी टर्मिनल पे 99 वोल्ट। और ये यहाँ जो मैंने बताया था ना 350 वोल्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरीके से आता है। ये पॉजिटिव वोल्ट हो गया और ये नेगेटिव वोल्ट हो गया। और ये हमारा यहाँ आउटपुट आएगा जो AC में रहेगा। अभी DC पे है, AC में यहाँ पे हम आउटपुट 230 वोल्ट देख सकते हैं। इस तरीके से मेन बोर्ड काम करता है। 96 वोल्ट इसको दिया, ये 700 वोल्ट करेगा, फिर इन्वर्ट होके 230 वोल्ट आउटपुट आ जाएगा। अभी हमने जो है इसमें इनपुट AC दे दिया, जहाँ पे इनपुट टर्मिनल हमने बताए थे वहाँ इनपुट कनेक्ट करके इनपुट AC दे दिया। अभी जो है ये इन्वर्टर चालू है और एक बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है। अब यहाँ पे मेंस का इंडिकेशन आ गया और हमारा आउटपुट रिले ऑन हो जाएगा। अभी आउटपुट रिले भी ऑन हो गया। इंडिकेशन में देखेंगे तो हमको सिर्फ 3 ग्रीन LED लाइट्स मिलती है, जो कि मेंस कंडीशन में आती है। एक तो मेंस वाली, एक इन्वर्टर वाली और एक बैटरी वाली। इसका मतलब है बैटरी चार्ज हो रही है। और ये बार तभी दिखाता है जब बैटरी पे लोड रहेगा और रेड LED बीच बीच में ग्लो होते रहती है। इसका मतलब ये है कि बैटरी मोड में हमारा UPS चल रहा है। अब अगर ये अभी हमने इनपुट हटाया तो बैटरी मोड पे आ जाता है इस तरीके से, और मेंस देने पे हमारा मेंस मोड में आ जाता है। यहाँ पे LED चेंज होते रहती है जैसे इनपुट बंद चालू करेंगे। इसी तरीके से हम ओपन कार्ड को टेस्ट करते हैं। इसमें कंपोनेंट रिप्लेस करना है तो कंपोनेंट रिप्लेस करके टेस्ट करते हैं। और रिपेयरिंग टाइम में भी ऐसा ही टेस्ट किया जाता है। आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।